इस पर सुप्रिया श्रीनिवास कुछ कहना चाह रही हूँ, उसके बाद में अगर आपकी अनुमति हो आपके पास आऊंगी। सुप्रिया, उनका ये कहना है कि जो तोड़ों की राजनीति थी उसी का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने आप लोगों को दिया है। नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता की तो मैं बात कर रही हूँ, मैं देश की जनता की बात करना चाहती हूँ। कभी कभी बड़ा दिल करके बात करनी चाहिए। मैंने कहा मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ, उनकी भाषा जैसी रहती है वैसी रही। मुझे बस एक चीज और कहनी थी, और क्योंकि टाइम कम था लेकिन अब कह देती हूँ। 137 दिन इस देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का दाम नहीं बढ़ा था, और अब देखिए पिछले 5 दिनों से लगातार बढ़ रहा है। ईश्वर करे चुनाव हमेशा रहे, एटलीस्ट गरीब की जेब पर डाका तो नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, आप अन्न दीजिए, लेकिन गरीब की जेब पर डाका भी मत डालिए। लगातार 5 दिन से दाम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव की जो लोभन था, जो सौगात थी, वो खत्म हो गई है। और एक चीज बस मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि विकास के नाम पर मैं आशा करती हूँ कि योगी जी को अब चीन का हवाई अड्डा और बंगाल की सड़कें और अमेरिका के डैम पुल नहीं दिखाने पड़ेंगे। मुझे लगता है आज महंगाई के इस दौर में लोगों की जेब पर डाका डालना चुनी हुई सरकार के लिए मर्यादाहीन काम है। ये बंद करना चाहिए। 26 लाख करोड़ रुपए आपने जनता से कमाए हैं। अब इस समय, इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दीजिए। अगर आपको लगता है कि जनता को अनाज की, सस्ते अनाज की जरूरत है, गौरव भाटिया जी, इसीलिए एक जेब से डालकर दूसरे जेब से निकालने की भी सरकार की ओर से ये कोशिश है, जो आरोप लगा रही है सुप्रिया श्रीनिवास। ठीक है गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, जब चुनाव के परिणाम नहीं आए थे तब ये सब मुद्दे उठाए जा सकते थे। आज जब उत्तर प्रदेश की जनता ने और 3 और प्रदेशों की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो मैं इतना ही कहूंगा, डाका डालना तो केवल एक ही गांधी परिवार है, उसका काम है, जिसने भ्रष्टाचार करके डाका डाला है। और आपको एक आंकड़ा दे दूं, देखिए एक बड़ा नेता क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। वाराणसी में, शांत करा लीजिए, मैडम बीच में बोलती हैं, अच्छा नहीं लगता है। अभी तो 20 दिन बाद तो दिखाई दी है, चुनाव के परिणाम के बाद 15 दिन गायब हो गई थी, पहली चर्चा में आई है, फिर वही चालू कर दिया। 2 सीटें आई हैं मैडम आपकी, थोड़ा सा शांत रहिए, अच्छा लगेगा। शायद आप ही के बोलने से कांग्रेस के वोट कट जाते हैं, कम बोलिए, शायद वोट बढ़ जाएंगे। आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कहाँ गायब थे ये तो बताइए। चुनाव तो शांत रहिए, शांत रहिए, मैं बहुत इज्जत से आपसे बात कर रहा हूँ, सुनिए। चलिए चित्रा जी, चलिए ठीक है, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक एक करके अपनी बात रखेंगे। गौरव जी अपनी बात खत्म कीजिए, इनका सुपड़ा साफ हो गया। जी जी प्लीज। देखिए चित्रा जी, मैं एक आपको आंकड़ा देता हूं जो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बड़ा नेता ऐसा होता है जो जनता का आशीर्वाद पाता है, क्योंकि वो कर्मठ होता है, मेहनत करता है, ईमानदारी उसमें होती है। योगी जी ने गोरखपुर में ये सुनिश्चित किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में जीत हुई है वो तो है ही, लेकिन गोरखपुर में 9 में से 9 सीटें हमारी आई। और आप रायबरेली ले लीजिए, 6 में 6 सीटें कांग्रेस हार गई, अमेठी में 4 में 4 हार गई। और एक सवाल जनता पूछ रही है, डाका कौन डाल रहा है भाई? आप बताइए। पंजाब में आपके अध्यक्ष थे सिद्धू, उन्होंने इस्तीफा दिया। अजय कुमार लल्लू ने उत्तर प्रदेश में इस्तीफा दिया, लेकिन प्रियंका वाड्रा गांधी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज यूपी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। क्यों है ऐसा? मालूम है, कांग्रेस में ठीकरा फोड़ा जाता है दूसरों पे, गांधी परिवार की वाहवाही होती है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश हो या बाकी प्रदेश हो, यहां हमने एक नई राजनीति की पहल करी है, जिस राजनीति में केवल और केवल जनता का हित साधा जाएगा और व्यक्तिगत आदमी आगे बढ़े। जो कांग्रेस की सोच है, महंगाई खत्म हो गई चुनाव खत्म होने पर? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई चुनाव के नतीजे आने पर? मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ। सबसे महंगा पेट्रोल जो है श्रीगंगानगर में, महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लग गई? सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल श्रीगंगानगर में। अरे 26 लाख बेरोजगारी करोड़ दर सबसे ज्यादा राजस्थान में है। आपको मालूम है, ये महिलाओं पे बलात्कार जो है सबसे ज्यादा राजस्थान में हो रहा है। आंकड़ों के साथ बात करा करिए, केवल सर हिलाने से काम नहीं चलता है। चुनौती दे रहा हूँ, आंकड़े लेके आ जाइए। सबसे महंगा पेट्रोल कहाँ है बताइए? पूरे भारत में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कहाँ है बताइए? चलिए बताइए। अच्छा, ये जो राशन मुफ्त में हमने दिया, आपने स्वागत किया, ये छत्तीसगढ़ और पंजाब में क्यों नहीं दिया गया 2 साल के लिए? क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? कितनी मर्यादाहीन बात करते हो भाई? नहीं, प्रदेश की सरकार मुफ्त राशन उत्तर प्रदेश में दे रही है, जो कि ईमानदार है। और आप लोग चोर डकैती है तो आप नहीं देते हैं, क्यों ऐसा है बताइए? पंजाब में आपने मुफ्त राशन क्यों नहीं दिया? गजब प्रथा है इन लोगों की। ये लीजिए, अब देखिए फंस गई तो चालू हो गई।
बेरोजगारी पर जवाब भी अच्छा, हम देंगे। पेट्रोल डीजल तो पे आप किस लिए हैं? आप वैट लगा आप किस रही लिए है, वो सत्ता केंद्र में? सरकार लगा गुंजना रही है, मुझे बजाने नहीं के पता लिए? था। सत्ता में किस जो लिए कानून आप? व्यवस्था मलाई प्रदेश खाने सरकार के की लिए जिम्मेदारी है, चुनाव खत्म हो गया, 5,997 तो क्या आपकी जिम्मेदारियां बलात्कार खत्म के हो मामले गई? हो जाते क्या राजस्थान में, बेरोजगारी और महंगाई प्रियंका वाड्रा खत्म हो गांधी गई? वहां नहीं इस जाती, बात का जवाब सोनिया दे गांधी दीजिए। नहीं जाती। चुनाव चलिए, खत्म हो गया तो अच्छा आपके नहीं लगेगा, सारे चित्रा पाप जी ने धुल बोल गए? लेने दीजिए। क्या बेकार की खिसियानी बात बिल्ली करते हैं? खंबा नोचे, यहाँ पर आकर पीछे मुड़ के अनर्गल देखिए बातें खंबा करते है, हैं, निरर्थक वो जो बातें हाथ करते है हैं। ना पंजा, ठीक है। उसके की पीछे बातें देखिए करते हैं। खंबा है, इस तरह खंबे की पे बदतमीजी देखिए की बातें मत करिए। खिसियानी आप बिल्ली है। खंबा से नोचे, बात कर सकते यही हैं, हाल सबको इनका पता है। है। अरे ये ना 3 में ना 13 में, इनसे क्या हम लोग चर्चा करेंगे? क्या चर्चा करेंगे इनसे, बताइए? 3 सीटों में 2 सीटें नहीं आई। चलिए ठीक है, अब जरा चर्चा को लेकर आगे बढ़ते हैं। बाकी मेहमान भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तू मैम की इस पॉलिटिक्स को नहीं करते हैं प्लीज। ठीक है, गौरव जी आपसे भी, सुप्रिया जी आपसे भी, दोनों से गुजारिश है अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इस तुतु मैम की पॉलिटिक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अभिषेक सुधीर जी सीधे आपके पास आते हुए, विधानमंडल दल का नेता तो अखिलेश यादव को चुन लिया गया, लेकिन कैबिनेट की पहली ही बैठक में ये जो बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हर मुद्दे पर वो सरकार को घेरेगी, लेकिन कुछ अच्छे फैसले अगर सरकार की ओर से गरीबों के हित में लिए जा रहे हैं तो उसका कैसे स्वागत करेगी समाजवादी पार्टी? अभिषेक सुधीर जी। देखिए चित्रा जी, समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो 5 साल देंगे राशन। अब इन्होंने राशन को 3 महीने बढ़ाया है। 3 महीने में क्या होगा? गरीबी खत्म हो जाएगी? 3 महीने में क्या उत्तर प्रदेश सिंगापुर बन जाएगी? क्या होगी 3 महीने में?